हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मीर तकी मीर की तीसरे नंबर की गज़ल पढ़ते हैं शहपारे के अंदर से। हमने गुज़िश्ता लेक्चर्स में आपको बताया था कि शहपारे हमारे बीए के निसाब में शामिल है, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के निसाब में शामिल है। कुछ जो गज़लें हैं वो फर्स्ट ईयर में हैं, कुछ गज़लें सेकेंड ईयर के अंदर हैं। तो हम मीर तकी मीर की गज़लों की शुरुआत कर चुके हैं गुज़िश्ता लेक्चर्स के अंदर। उसमें हमने 2 गज़लें तो मीर तकी मीर की पढ़ ली हैं। इसके अलावा उनकी शायरी की खुसूसियात से मुतालिक भी हम गुफ्तगू कर चुके हैं, उनके हालात ज़िंदगी भी हम समझ चुके हैं। आज हम मीर तकी मीर की तीसरे नंबर की गज़ल पढ़ते हैं। देखिए, उसकी तशरीह समझने की कोशिश करते हैं। शायर कह रहा है, अश्क आँखों में कब नहीं आता, अश्क आँखों में कब नहीं आता, लहू आता है जब नहीं आता। देखो, अश्क कहते हैं आंसू को। जब मैंने आपको पिछले लेक्चर के अंदर बताया था कि जब हम किसी भी शायर की तशरीह करते हैं, एग्ज़ाम के अंदर अशार आते हैं तशरीह करने के लिए, तो एक शेर आएगा आपके पास, उसकी तशरीह करनी होगी। तो आप उस शेर का पहला लफ्ज़ और दूसरे मिसरे का, पहले मिसरे का पहला लफ्ज़ और दूसरे मिसरे का आखिरी लफ्ज़, इस तरह एक एक लफ्ज़ लिख करके और बीच में डैश लगा करके उसे लिखेंगे और फिर उसके बाद हवाला लिखेंगे और लिखेंगे मंदरजा वाला शेर मीर तकी मीर की गज़ल से लिया गया है। देखो, मीर का है तो हम मीर की गज़ल का लिखेंगे, जिस भी शायर का है उस शायर का नाम लिखेंगे, उसका तारुफ पेश करेंगे थोड़ा सा 2-3 जुमलों के अंदर, 2-3 लाइनों के अंदर, कि ये मीर तकी मीर जो हैं वो 18वीं सदी के शायर हैं, और इस तरह करके हम थोड़ा सा उनका तारुफ देंगे। उसके बाद हम मुश्किल अल्फाज लिखेंगे उस शेर के, और फिर हम उसके अंदर क्या बताएंगे, उसके अंदर हम तशरीह, जो हम मीनिंग है उस शेर के अंदर शायर क्या कहना चाह रहा है वो हम लिखेंगे। तो हम हवाले के तौर पर समझ गए ना कि किस तरह हवाला करना है, हमें किस तरह हमें हवाला देना है। हम इस वीडियो के अंदर हम उनकी तशरीह समझ रहे हैं अशार की। शायर कह रहा है, अश्क आँखों में कब नहीं आता, अश्क कहते हैं आंसू को, आँखों में कब नहीं आता। शायर कह रहा है, कौन सा ऐसा वक्त है जब मेरी आँखों में आंसू नहीं आते। कब नहीं आते यानी कौन सा ऐसा वक्त है जब नहीं आते, यानी हमेशा आते रहते हैं। इनडायरेक्टली उनका कहने का मतलब क्या है कि हमेशा मेरी आँखों से आंसू बहते रहते हैं। लहू आता है जब नहीं आता, जब नहीं आता यानी जब आंसू नहीं आता मेरी आँख में, जब अश्क नहीं आता है मेरी आँख में, जब मेरी आँखों से आंसू नहीं बहते हैं तो मेरी आँखों में लहू आता है। लहू किसे कहते हैं? लहू का मतलब होता है खून। देखो, खून के आंसू जो है ना वो क्या होते हैं कि खून आता नहीं है, ये एक मुहावरा है। खून के आंसू आना यानी बहुत ज़्यादा दुख होना। इंसान की दुखों की इंतहा हो जाती ना, तो वो कहता है मेरी आँखों से खून के आंसू बह रहे हैं। तो वो मतलब उनका कहने का क्या है कि मैं हमेशा गिरियाज़ारी करता रहता हूँ, हमेशा रोता रहता हूँ, हमेशा मेरी आँखों से आंसू आते रहते हैं। और जब नहीं आता, वो कह रहे हैं कब नहीं आता मेरी आंखों से आंसू, कोई ऐसा वक्त नहीं है जब मेरी आंखों से आंसू ना आता हो, लेकिन जब मेरी आंखों से आंसू नहीं आते हैं तो मेरी आंखों से लहू आता है, खून बहता है। यानी ये है कि बहुत शिद्दत से दुख महसूस होता है। कहने का मतलब उनका ये है कि कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं सुकून से खुशी से रहा हूँ, हमेशा मेरी आंखों से आंसू बहते रहते हैं। और जब आंसू नहीं आते तो ऐसा लगता है जैसे खून के आंसू रो रहा हूँ, यानी दुख और भी सिवा हो जाता है, और भी शिद्दत से दुख आता है। होश जाता नहीं रहा लेकिन जब वो आता है तब नहीं आता। देखो, इसको समझने की कोशिश करो, अल्फाज की उलट फेर है। क्या कह रहा है शायर? होश जाता नहीं रहा लेकिन, ऐसा नहीं है, कभी भी ऐसा वक्त नहीं है, नहीं आया कि जब मुझे होश ना रहा हो, होश रहा हो। होश जाता नहीं रहा लेकिन, शायर क्या कह रहा है कि होश कभी भी जाता नहीं, लेकिन जब वो आता है तब नहीं आता। जब मेरा महबूब आता है तब मुझे होश नहीं आता। क्यों? क्योंकि मैं तो उसका ही इंतज़ार करता रहता हूँ। लेकिन क्या है कि मेरा महबूब जब आता है तो इत्तेफाक की बात है कि मुझे उस वक्त होश नहीं रहता, और ऐसा कोई वक्त नहीं है जब मेरा होश जाता
रहा हो, जब मुझे होश ना रहा हो, ऐसा कभी भी नहीं हुआ। लेकिन ये किस्मत है, ये इत्तेफाक है कि जब महबूब आता है तब वो मेरा होश भी मुझे नहीं रहता, मुझे होश नहीं रहता कि कब महबूब आया मुझ तक और चला गया। तो ये इत्तेफाक है या किस्मत है, जो भी समझ लीजिए। शायर कह रहा है होश जाता नहीं रहा, लेकिन मेरा होश जाता रहा हो ऐसा कभी नहीं हुआ, लेकिन मेरा महबूब जब भी आया है तब मुझे होश रहा ही नहीं। उसका आना मुझे पता नहीं चला, क्योंकि उस वक्त मुझे होश नहीं था जब वो आया। सब्र था एक मुनी से हिजरा। सब्र किसे कहते हैं? बर्दाश्त करना। सब्र का मतलब क्या होता है? बर्दाश्त करना। सब्र था एक मुनी से हिजरा। मुनीस किसे कहते हैं? मुनीस कहते हैं हमदम को, दोस्त को। हिजरा का मतलब होता है जुदाई, जुदाई का दोस्त। मतलब उनका कहने का मतलब ये है कि जो जुदाई का वक्त मैंने गुजारा है, जब महबूब मेरे पास नहीं था, तो उस वक्त मेरा हमदम, मेरा दोस्त कौन था? सब्र था। यानी मैंने सब्र शुक्र के अंदर ज़िंदगी गुजारी जब महबूब नहीं था। उसकी जुदाई के अंदर उस दुख को मैंने कैसे बर्दाश्त किया? सब्र करके। ठीक है, सब्र से ही मुझे जुदाई का वक्त काटा है मैंने। तो मेरा जुदाई का जो दोस्त था, जुदाई का जो हमदम था मेरा, वो कौन था? सब्र था। सो वो मुद्दत से अब नहीं आता। कह रहे लेकिन वो दोस्त यानी सब्र भी मुद्दत से अब नहीं आता। मुद्दत का मतलब क्या होता है? ज़माना। ठीक है, अहद। तो वो कह रहे हैं कि एक ज़माना गुजर गया कि अब तो मुझे सब्र भी नहीं आता। यानी इतनी इंतज़ार की इंतहा हो चुकी है कि मैंने जो वक्त जुदाई के अंदर सब्र कर कर के काटा था, बर्दाश्त कर कर के काटा था कि कल शायद वो आ जाएगा, अब शायद वो आ जाएगा, लेकिन क्या हुआ? उस सब्र ने भी साथ छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि महबूब ना आज आए ना कल आए। तो वो कह रहे हैं कि अब क्या है? सब्र था एक मुनी से हिजरा। शायर कह रहा है कि जो सब्र जुदाई का दोस्त था, एक ही दोस्त था मेरा, सब्र था एक मुनी से हिजरा। यानी सब्र जो था वो सब्र जो था वो मेरा दोस्त था जुदाई के वक्त में, लेकिन ऐसा हुआ कि वो भी अब हाथ छोड़ करके चला गया। क्यों? क्योंकि महबूब तो आ ही नहीं रहा। तो वो कब तक सब्र करे इंसान, कब तक बर्दाश्त करे? उसकी भी इंतहा होती है। शायर का ये कहना है कि मैंने हमेशा जुदाई के अंदर, तकलीफ़ के अंदर, महबूब के इंतज़ार में, जुदाई में ही वक्त गुजारा है। मेरे पास अब सब्र भी नहीं रहा, यानी अब सब्र भी मेरा साथ छोड़ करके चला गया। दिल से रुखसत हुई कोई ख्वाहिश। दिल से रुखसत हुई कोई ख्वाहिश। ख्वाहिश कहते हैं आरज़ू को, तमन्ना को। रुखसत का मतलब है चला जाना। वो कह रहे हैं दिल से कोई ख्वाहिश, कोई आरज़ू जो है वो चली गई। ठीक है, यानी अब किसी ख्वाहिश का जो मेरे दिल में जगह थी, अब वो ख्वाहिश नहीं रही। गिरिया कुछ बेसबब नहीं आता। गिरिया कहते हैं रोने को। तो शायर कह रहा है कि मुझे जो ये रोना आ रहा है वो बेसबब नहीं है, बिना वजह नहीं है। यानी ये जो मुझे तकलीफ़ है, दुख है, इसी वजह से तो मुझे रोना आ रहा है। और तकलीफ़ क्या है उनकी? वो कह रहे हैं कि दिल से मेरे कोई ख्वाहिश रुखसत हो गई। अब ये ख्वाहिश का उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन क्या हो सकती है? कोई भी ख्वाहिश हो सकती है। महबूब के आने की उम्मीद हो सकती है कि वो आ जाएगा, या उसके मिलने की हो सकती है तमन्ना। कोई भी बात हो सकती है, कोई ख्वाहिश हो सकती है इंसान की। लेकिन वो कह रहे हैं कि अब वो ख्वाहिश भी मेरे दिल में नहीं रही। यानी इंतहा मायूसी की है कि अब कुछ भी मेरे पास नहीं रहा है। दिल में जो उम्मीद थी, एक ख्वाहिश थी एक, वो भी चली गई, रुखसत हो गई। तो अब जो मुझे रोना आ रहा है, ये रोना इसी वजह से आ रहा है। वो कह रहे हैं गिरिया कुछ बेसबब नहीं आता। कोई जो रो रहा है तो वो बेसबब नहीं रोता। इंसान जो है, मैं जो रो रहा हूँ, वो बिना वजह, बिना किसी बात के नहीं रो रहा। कोई ऐसी बात है कि मेरे दिल से अब तो ख्वाहिश भी चली गई, अब कोई आरज़ू दिल में नहीं है, इसलिए मुझे रोना आ रहा है। और आरज़ू क्यों चली गई, क्यों ख्वाहिश चली गई? देखो, इंसान जो है वो उम्मीद के सहारे, आरज़ुओं के सहारे जीता है। जब तक दिल में कुछ ना कुछ
है पाने की तमन्ना, जब कुछ ना कुछ हासिल करने की तमन्ना होती है, कहीं आगे बढ़ने की तमन्ना होती है, कुछ करने की तमन्ना होती है, तब तक क्या होता है, वो जीता रहता है और उसकी एक उम्मीद उसके साथ लगी रहती है। लेकिन जब ये ख़त्म हो जाती है तो वो समझो वो ज़माना कैसा होता है उसकी ज़िंदगी का, कितनी मायूसी की इंतहा होती है। तो वो यही कह रहे हैं कि अब जो मुझे रोना आ रहा है वो कोई बेसबब नहीं है, ये तो मेरे दिल से ख्वाहिश भी अब चली गई है। दूर बैठा गुबार मीर उससे, इश्क बिन ये अदब नहीं आता। बहुत मशहूर गज़ल है उनकी और ये शेर भी बहुत मशहूर है उनका। दूर बैठा गुबार, गुबार कहते हैं धूल मिट्टी को, गंदगी को। तो शायर क्या कह रहा है कि ये मक्ता है गज़ल का, क्योंकि इसमें उनका शायर का तखल्लुस है। तो जो आखिरी शेर जिसमें शायर का तखल्लुस होता है वो मक्ता होता है। मक्ता कता से बना है यानी टूट जाना, तो गज़ल वहाँ पे ख़त्म हो जाती है। तो शायर कह रहा है दूर बैठा गुबार मीर उससे, मीर इंसान से धूल मिट्टी या गंदगी दूर बैठी, यानी उससे बदी बुराइयाँ, गंदगी से मतलब ये नहीं है कि ये कोई धूल मिट्टी लग गई, कीचड़ लग गई, कुछ लग गई, नहीं, बल्कि क्या मतलब है, बदी से मतलब है, बुराई से मतलब है। तो वो कह रहे हैं बुराई जो है वो इंसान की दूर बैठी, तो क्यों, कैसे, इश्क बिन ये अदब नहीं आता। वो कह रहे हैं ये अदब, ये सलीका जो है वो इश्क के बग़ैर नहीं आता। यानी इंसान बुराइयों से दूर रहता है तो वो किस वजह से रहता है, जब उसके दिल में इश्क की लौ लग जाती है। और ये कौन सा इश्क है, ये है खुदा से मोहब्बत का इश्क, खुदा के से डरना, खुदा से की मतलब उस से मोहब्बत करना, सच्ची मोहब्बत करना। जब हमारे दिल के अंदर उसकी जगह हो, खुदा की जगह हो, हम उसे अपने दिल में रखते हैं, हम उसे याद रखते हैं, तो क्या होता है, खुद ब खुद हमारे दिल से बुराई चली जाती है, हमारे अंदर कोई बुराई नहीं रहती। इसलिए उसका ख्याल हमेशा रखना चाहिए कि वो हमारे साथ है, वो हमें देख रहा है, वो हमारा मुशाहिदा कर रहा है, हम क्या कर रहे हैं, हम जो है उसे अगर नज़र में रखेंगे तो यकीन है कि इंसान बुराई से बचता रहेगा। तो यही बात वो कह रहे हैं, ये जो इश्क की बात कर ना, इश्क बिन ये अदब नहीं आता, तो इसका मतलब ये है कि इंसान जो है अगर इश्क करता है, देखो इश्क जो है वो ये सूफिया का इश्क है, जो खुदा से इश्क करने का और इंसान से इंसान भी, ये इंसानियत जो है ना, जो इंसान को इंसानियत सिखाती है, जो खुदा से सच्ची मोहब्बत सिखाती है, जो हर इंसान को, तमाम लोगों को अपना भाई, अपना बनाने की मतलब ये है कि वो हमारे हैं, हम तो किसी का दिल ना दुखे। तो ये चीज़ जो है वो इंसान के दिल में तब आती है जब वो उसको पाक परवरदिगार को अपने याद रखता है। तो वो यही कह रहे हैं कि इश्क के बग़ैर ये सलीका आता ही नहीं है, ये अदब आता ही नहीं है इंसान के अंदर कि वो बुराइयों से दूर रहे। तो बुराइयों से अगर दूर है इंसान, तो ये इसकी वजह ये होती है कि उसके दिल में इश्क की लौ जल रही है, इश्क की शमा जल रही है, यानी खुदा से सच्ची मोहब्बत करता है, उसके दिल में इंसानियत है, वो बंदे से भी मोहब्बत करता है, बंदों से सच्चा इश्क करता है और खुदा से भी सच्चा इश्क करता है। तो ये जो इश्क है, जो सच्चा इश्क है, जो सूफिया का इश्क है, उस इश्क की मेरी शेर के अंदर बात कर रहे हैं कि जब इंसान दूर बुराई इंसान से दूर बैठती है, दूर हो जाती है, तो इसकी वजह ये है कि वो इश्क कर रहा है। तो इश्क के बगैर ये सलीका नहीं आता कि इंसान से बुराइयाँ दूर हों। उम्मीद है आप लोगों को ये गज़ल समझ में आ गई होगी, और बहुत मशहूर गज़ल है मीर की, जो हमारे निसाब के अंदर शामिल है BA फर्स्ट ईयर के अंदर। आइंदा हम दूसरे वीडियो के अंदर किसी और गज़ल का या किसी और मौजू पर बात करेंगे। थैंक यू।